नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पवन सिंह की, बात करेंगे ज्योति सिंह की, बात करेंगे जनसुराज की और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा पिछले हफ्ते पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में दोबारा एंट्री ले ली और पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को एक बहुत ही बड़ा इवेंट के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अब तो कोई समस्या ही नहीं रही। पवन सिंह को इस रूप में दिखाया गया कि पिछली लोकसभा चुनाव में जो 4 लोकसभा सीटों पर हार हुई बीजेपी की, मगध और शाहाबाद प्रमंडल में, जिसमें आरा, बक्सर, काराकाट जहां उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे, सासाराम, पाटलिपुत्रा, तो ये जितने भी लोकसभा की सीट थी, कहा गया कि पवन सिंह फैक्टर के कारण, कुशवाहा और राजपूत मतों के दिग्भ्रमित हो जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। अब पवन सिंह पार्टी में आ गए हैं तो अब जो है कोई बीजेपी के लिए कोई समस्या बची नहीं। और आपने देखा किस प्रकार से पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के पास ले जाकर उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद दिलवाया गया, साथ ही गृह मंत्री के पास ले जाया गया, अमित शाह के यहाँ जेपी नड्डा से मिलवाया गया। और ये सब काम कर कौन रहे थे? तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश में जो संगठन प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, विनोद तावरे, ये सब काम कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान, जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो ये सब काम कर रहे थे। मतलब कितना बड़ा इवेंट बनाया गया था पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में री एंट्री को। याद कीजिए थोड़ा सा, लोकसभा चुनाव से टिकट बंटवारे के वो दिन जब पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, उनको आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। याद कीजिए पहला 8 घंटा कितना हाइप क्रिएट किया था पवन सिंह ने। एकदम हर चैनल पर, हर मीडिया में पवन सिंह का बाइट, पवन सिंह का इंटरव्यू चल रहा था कि अब तो बीजेपी जो है पूरा बिहार छा गई। माने पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव, बंगाल में असर पड़ेगा बिहार में। लेकिन 8 घंटे के बाद ही पता चला कि यार खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये पवन सिंह ऐसा गाना गाया है कि बंगाल में तो ले डूबेगा। आनंद फानंद में पवन सिंह से कहलवाया गया कि ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, टिकट वापस कर रहा हूं। पवन सिंह से कहलवाया गया। अब आइए इस बार जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में, उपेंद्र कुशवाहा से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, सबसे मिल के आए पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंच गई लखनऊ आवास पे। सिंपैथी का एक कार्ड खेला। सिंपैथी का कार्ड मतलब पवन सिंह के घर पहुंची, पवन सिंह ने पुलिस बुला लिया, वहां पर रोकर धोकर वीडियो बनाया ज्योति सिंह ने, वायरल किया ज्योति सिंह ने। मतलब एक होता है ना कि महिलाओं का आंसू से एक, चूंकि अभिनेता की पत्नी है, पवन सिंह पावर स्टार केवल गायक नहीं है, ये अभिनेता भी हैं, तो अभिनेता की पत्नी का पर तो कुछ ना कुछ अभिनय करने का असर होगा। ज्योति सिंह ने अभिनय किया और उसके बाद देखिए ज्योति सिंह का अभिनय, फिर ज्योति सिंह का पहले चर्चा चली कि प्रशांत किशोर पवन सिंह के खिलाफ, ऐसी चर्चा बीजेपी की तरफ से चली कि पवन सिंह को बीजेपी या तो आरा या बड़हरा से उम्मीदवार बनाएगी। भोजपुर जिला में दोनों विधानसभा सीट है, दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी। उसके बाद ज्योति सिंह जब पहुंची, फिर वहां से लौट कर गई, वायरल हुआ वीडियो। उसके बाद प्रशांत किशोर से मिली, और लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर से मिलने और पवन सिंह का दिल्ली वाला जो पूरा इवेंट था, इस बीच में चर्चा चली कि ज्योति सिंह कांग्रेस के टिकट पर उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे वहीं से ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस के सर्किल से समाचार निकल कर आया कि ज्योति सिंह कांग्रेस के संपर्क में है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के उनके संपर्क में है, और रणनीति बन गई है कि पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह उम्मीदवार होंगे। लेकिन
क्या हुआ पता नहीं। पवन सिंह की पत्नी तथा माने पूर्व पत्नी कह लीजिए ज्योति सिंह तलाक का मुकदमा लड़ रही थी, फिर भी काराकाट लोकसभा चुनाव में मदद किया पवन सिंह का। तो ये ड्रामा जो हुआ ना, उसके बाद पवन सिंह फिर आ गए इंटरव्यू, मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ये तो मतलब अलग प्रकार की है, बच्चा चाहती ही नहीं थी, ये था वो था, मतलब मैं तो बहुत ऐसा आदमी हूं, इतना महान आदमी हूं। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि भाई ये तो पिल्स खिलाता था, एबॉर्शन करवाता था। तो ऐसी बातें चलती रही, आरोप प्रत्यारोप। अब ज्योति सिंह मिली प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर ने टिकट पक्का कर दिया। तो पवन सिंह का बयान वैसे ही जैसे आसनसोल से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने कहा था कि नहीं मैं टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा आसनसोल से, वही घोषणा फिर कर रहे हैं पवन सिंह। तो दो बातें निकल कर आ रही है। सबसे पहला बात आ रहा है निकलकर कि ज्योति सिंह के मैदान जंग में कूद जाने के बाद कुछ ऐसा डर रहे हैं पवन सिंह की कुछ भांडा और फूटने वाला है। वैसे जहां तक मेरा अनुमान है पवन सिंह के बारे में, हर उनके चाल चलन, उनके चरित्र जो भी है, सबके बारे में तो हर मामला पब्लिक डोमेन में है। तो फिर पवन सिंह को डरना क्या है? नहीं, एक कहावत है ना कि नाम होना चाहिए, नहीं चाहे नाम कैसा भी हो। तो नाम तो है पवन सिंह का, एक गायक के रूप में बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन फिर जब गीत अश्लील गाते हैं तो फिर गायक नहीं रह जाते। नहीं, एक एक्टर के रूप में बहुत अच्छा है, एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब वो जो देखा था ना वीडियो, एक मुंबई में की एक अभिनेत्री का कैसे उंगली से क्या कर रहे थे पता नहीं, कहने में भी शर्म लगता है। तो इसके बाद क्या हुआ, क्या होता है? तो एक्टिंग अच्छा करते हैं, लेकिन एक्टिंग का मतलब ये है क्या? अब इससे भी बड़ा कोई बात है क्या? कई शादियां हो चुकी हैं, कई गैर विवाहित, मैंने गैर नहीं कही है, विवाहेतर संबंध जिसे हम कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके लिए जाने जाते हैं। कई अभिनेत्रियां और कई महिलाएं आकर पवन सिंह के बारे में बताती हैं कि तो फिर लगता है कि यार ये इसका कोई चरित्र है क्या, और चलते हैं नेता बनने। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब केवल ये थोड़े होता है रोड बनवाना, बिजली का पोल लगवाना, ये थोड़े होता है। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना, अपने चरित्र से, अपनी नीतियों से लोगों का मार्गदर्शन करना होता है। तो अगर जहां के ये प्रतिनिधि बनेंगे, अगर इनका अनुसरण कर लिया इनके मतदाता ने, तो फिर समझ लीजिए कि कौन सा रहने लायक रहेगा समाज, बताइए ना। जिस प्रकार की बातें पवन सिंह के बारे में आता है पब्लिक डोमेन में, लेकिन ये सब बात तो सब जानता है, कोई नई बात तो है नहीं जो ज्योति सिंह बताएगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आसनसोल से इस डर से भागे थे कि इनके गाए गए गीत इतने अश्लील हैं जो पूरा भाजपा को ले डूबेगी, केवल पवन सिंह को नहीं बल्कि भाजपा को ले डूबेगी, तो इस बार भैया क्या ज्योति सिंह से डर रहे हैं पवन सिंह? ऐसी कौन सी बात है जो अब तक नहीं आई है? तो जरूर अब तक जितनी बातें पब्लिक डोमेन में है उससे कुछ बड़ा जरूर होगा, ये बात भी तय है। लेकिन एक बात इसके साथ एक और तय है, क्योंकि पवन सिंह के बारे में, ज्योति सिंह के बारे में भी सब लोग जानते हैं, ठीक है, चुनावी राजनीति है, प्रशांत किशोर को भी एक सीट निकालना है। तो अगर किसी के भरोसे निकल जाए, ज्योति सिंह हो, अक्षरा सिंह हो, कौन पांडे हैं, कौन यादव हैं, कौन झा हैं, कौन फलाना है, चिलाना है, किसी के नाम पर निकल जाए, नहीं, सीट से मतलब है। आज की राजनीति में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे खेसारी लाल हो, खेसारी लाल की पत्नी भी सुन रहे हैं चुनाव लड़ेगी। खैर उनके बारे में, चरित्र के बारे में नहीं कह सकता, ये सब कुछ बातें ऐसी नहीं है पब्लिक डोमेन में, साफ सुथरे व्यक्ति हैं खेसारी लाल। लेकिन नेता तो नहीं ना है तो अभिनेता।
बिहार को नेता की जरूरत है भाई, अभिनेता की थोड़े जरूरत है। अभिनेता अभिनेत्री, अभी जितने नेता देख रहे हैं आप अधिकतर तो अभिनेता हैं, सब अभिनेता मिलकर, नहीं दिन में बीजेपी में, रात में राजद के पास। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नेता है नीतीश कुमार, कब पलटनामे बन गया पलटी मार। तो ये स्थिति बिहार की है वर्तमान में, और ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं, इस पर गर्व करें, शर्मिंदा हो कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि क्यों डरे पवन सिंह, ये बड़ा सवाल है। कुछ और ऐसा है जिसके भांडा फूटने से, जिसके पब्लिक डोमेन में आने से पवन सिंह का क्या होगा नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी का तो बंटाधार हुआ ही हुआ। लोकसभा में भी हुआ था, विधानसभा में भी। ये सब पवन सिंह को फिर से लाकर बीजेपी ने अपना, क्या कहूं मैं, बीजेपी जानी जाती थी चाल चरित्र चेहरा के लिए। नहीं, बीजेपी दावा करती थी ना लंबे समय तक कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, इसकी बात करते थे बीजेपी के लोग। अब पवन सिंह अगर बीजेपी का चेहरा होंगे, छोड़ दिए चुनाव लड़ने की बात, अगर चुनाव प्रचारों करता है पवन सिंह तो कौन सा चरित्र भैया? सवाल तो उठता है ना, उठाइएगा। दिक्कत यही है कि हमारे बिहार में अधिकतर लोग जो है ना, अपनी जाति में कितना वही बड़ा अपराधी हो उसको वो लगता है रॉबिन हुड। अपनी जाति का, मैं दोहरा रहा हूं, अपनी जाति का बड़का से बड़का अपराधी भी रॉबिन हुड दिखता है, और दूसरी जाति का क्रिमिनल दिखता है। तो अब आप तय कीजिएगा मतदाता। मैं तो तय कर चुका हूं भैया, ऐसे लोगों का मैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, मैं तो विरोध करूंगा। मैं नहीं मानता कि ऐसे लोग नेता बनने लायक हैं। आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। एक अच्छे कलाकार हैं, इसमें दो मत नहीं, अच्छे गायक हैं, लेकिन नेता अच्छा नहीं हो सकते। आपका क्या विचार है बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कोई नैरेटिव नहीं चलाते मित्र, हम केवल मकसद होता है जन कल्याण, जनता के अंदर राजनीतिक जागरूकता फैले, इसका मेरा प्रयास होता है। कितना सफल है सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, मैं तो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता। केवल इतना कह सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं कि जो भी बात बोलूंगा ईमानदारी से बताऊंगा। आज के